चंद्रपुर नाम के गांव में आनंद अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, बच्चा भूख से तड़प रहा है जी। पर्याप्त दूध भी नहीं मिल रहा उसे। अगर हमारी गाय होती तो कितना अच्छा होता ना जी। हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती। जाकर कहीं से गाय खरीद कर ले आइए ना आप। क्या कहा? गाय खरीद कर लानी है? हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं? कमाए हुए सारे पैसे दूध के खर्च में लग रहे हैं। ऊपर से मैं गाय कहाँ से खरीद कर लाऊंगा? आपको लकड़ी काटने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जाकर मजदूरी करिए कहीं पर, उससे तो ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। हमें मजदूरी देने वाला इस गांव में कोई भी नहीं है, लेकिन आजकल कोई खरीद ही नहीं रहा। बस एक दो आदमी ही खरीद रहे हैं। पैसे कमाए हुए सारे पैसे हमारी गुजारिश में कम हो रहे हैं। हमें कुछ भी करके कमाने ही पड़ेंगे। तब तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। मैं बच्चों को अपने साथ लेकर मायके जा रही हूँ। वहीं पर उनका पेट भर सकूंगी मैं अच्छे से। जब आप अच्छे से कमाने लग जाओ तब हमारे साथ रहना। अगर तुम ऐसे गई तो सब लोग मुझे दोष देंगे ना। आप इसकी चिंता मत कीजिए। अभी हमें बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना है। देखना जल्द ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद हम दोनों खुद का घर ले लेंगे। इसके बाद आनंद अपनी पत्नी को मायके छोड़कर काम की तलाश में लग जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। जंगल में पेड़ काट के उस तरफ के गांव में जाकर बेच दूंगा। कोई ना कोई तो खरीदेगा। ऐसी हालत तो दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। मैं कब अमीर बनूंगा ये मुझे नहीं पता। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की सुख और शांति रखने का मौका कब मिलेगा नहीं पता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसके बाद वो जंगल जाकर लकड़ी काटने लग जाता है। देखो, इस कागज पे लिखे हुए रास्ते के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? जहाँ तक मालूम है वहीं तक बता दो हमें। यहाँ तो पूरा घना जंगल दिख रहा है। यहाँ से कहाँ जाना है हमें पता नहीं चल रहा है। जरा देखकर बताना अगर समझ में आए तो। मुझे तो यह जंगल पूरा पता है, मगर कागज में लिखी हुई रेखाएं थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही है। हाँ, यहाँ से आप थोड़ी ही दूर जाएंगे तो वहाँ पे एक पहाड़ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि वहाँ से आप लोगों को उत्तर दिशा में जाना चाहिए। कोटी, एक बार इधर आना। देखा तुमने, वो भी हमारे जैसा बलवान है। हमारा लक्ष्य साधने के लिए ये भी हमारी सहायता कर सकता है। ऊपर से इसको यहाँ के सारे रास्ते भी अच्छी तरह पता है। देखो, बात यह है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। किसी तीसरे को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? सब लोगों को पूछते जाने से अच्छा है इसको ही हमारे साथ ले चले। ये हमारे साथ में बहुत काम आएगा। काम पूरा होने के बाद इसका क्या करना है वो काम के बाद ही सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बात किसी तीसरी आदमी को पता चले मुझे पसंद नहीं। चलो चलो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग कौन है? इनको पहले तो मैंने कभी नहीं देखा है। उन लोगों के हाथ में जो पत्र वो बहुत पुराना लग रहा था। इनके हाथ में जो पत्र था उसमें मैंने देखा कि अंत में एक हीरा दिखाई दे रहा है। यानी कि ये लोग कुछ तो अनमोल चीज को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। इस तरह सारी लकड़ी काटकर उन्हें एक रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रखकर चलने लगता है। यह क्या है? इतनी भारी बारिश हो रही है। देखने में तो बहुत बढ़िया सा मौसम लग रहा था। उस बड़े पेड़ के नीचे ठहरूंगा। अरे अचानक बारिश तो रास्ते का रुकावट बन गई है। आगे का रास्ता साफ नजर भी नहीं आ रहा है मुझे। हमें कुछ देर के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। इतनी बारिश में आगे जाना नामुमकिन हो रहा है हमारे लिए। वहाँ देखो, एक बड़ा सा पेड़ मुझे नजर आ रहा है। उसके नीचे ठहरते हैं। चलो जल्दी चलो। इस तरह वो लोग जाकर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। अरे कोटी, उस कागज को ठीक से रखा है ना? बारिश भी तेज होती जा रही है। देखो कि भीग न जाए। बाप रे, मैं तो उस बात को भूल ही गया था। अरे रे रे रे, ये कागज तो पूरी तरह से भीग गया है। नक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसे हो गया भाई? हमेशा सतर्क रहना चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? इस आधे हिस्से का रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। हमारे आगे जाने का पूरा रास्ता उस दूसरे वाले आधे भाग में था। अब हम आगे कैसे जा सकते हैं? उस लकड़ी काटने वाले से बात करते करते मैंने इस नक्शे को ऊपर की जेब में रख दिया था। गलती से भूल हो गई। इस बारिश की वजह से नक्शा पूरी तरह भीग गया है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे जाने के बाद एक पहाड़ आएगा। उसने तो ऐसा ही कहा था, और कहा था कि उत्तरी दिशा में जाना है। उत्तरी दिशा में ही जाएंगे, मगर वहाँ से आगे कैसे जाएंगे? सब कुछ उसी में था। हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने ये क्या कर दिया? कितने मीलों से चल के यहाँ तक पहुँचे।
तुम्हारी लापरवाही से पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। रास्ता ठीक से मालूम न होते हुए आगे जाना बहुत मुश्किल है। अब हमें वापस जाना पड़ेगा। चलो। वापस जाना ही पड़ेगा क्या? इस बारिश ने क्या कर दिया आज। ख्वाब था कि एक ही मार में करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरह कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती है। ये अच्छा हुआ, बारिश रुक गई। अब शाम ढल गई, अंधेरा होने वाला है। मुझे वापस जाना चाहिए क्या, या फिर जंगल के उस पार के गांव में जाना चाहिए? घर में मेरे लिए राह देखने वाला कोई भी नहीं है। जंगल के उस पार के गांव में जाता हूँ। इस जंगल को पार करने के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। मुझे पता है थोड़ी दूर चलने के बाद मैं थक जाऊंगा, वहाँ पे रुक के आराम कर लूंगा। इस तरह आनंद अपना सफर जारी रखता है। कुछ देर के बाद गंगा, बहुत भूख लग रही है मुझे। कहीं पर रुक कर रोटी खाएंगे हम लोग? मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 ही रोटी बची है। दोनों के लिए काफी होगी। हाँ हाँ, आधा आधा बांट लेंगे ना। चलो यहीं पर रुकते हैं, ऊपर से शाम भी हो गई है, थोड़ी आग जला लेते हैं हम लोग। वो लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी आनंद वहाँ पर आता है। देखो तो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, वो तो दोपहर में हमको मिला था, वही लड़का है। यहीं पे आ रहा है। उसका घर कहाँ पे पता करके आज रात को हम उसके घर में ही आराम कर सकते हैं। सुबह चले जाएंगे। ए बाबू, इधर आ। ये क्या, आप लोग तो अभी तक यहीं पर है? अब तक तो बहुत दूर चले जाना चाहिए था। वो सब एक बड़ी कहानी है। कुछ खाए पिए हो कि नहीं, या घर जाकर खाओगे? कुछ भी नहीं खाया मैंने। मेरा घर यहाँ पे नहीं है। मैं तो जंगल के उस पार के गांव में लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। क्या इतनी दूर सफर करके गांव में लकड़ी बेचते हो? लेकिन तुम तुम्हारे गांव में बेच सकते हो ना, इतनी दूर क्यों आते हो? हमारे गांव में कोई भी मेरे पास से लकड़ी नहीं खरीद रहे हैं। उनके घरों में काम करने वाले आदमी कोई लकड़ी दे रहे हैं वो, बस इसीलिए मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ। ओ, बहुत जोर से भूख लगी होगी ना। ये लो, चलो रोटी खा लो। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारा घर नजदीक में ही होगा, रात को तुम्हारे घर में आराम करके सुबह जल्दी निकल जाते। अभी मेरे घर जाएंगे तो जाते जाते सुबह हो जाएगी। इससे अच्छा यही है, यहीं पर कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर यहाँ रात बिता लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? ये हम तुम्हें नहीं बोल सकते। तुम भी यहीं सो जाना हमारे साथ। सुबह तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब मुझे ये नक्शा दिखाया था उसके हिसाब से तो आप कुछ अनमोल चीज़ ढूंढने के लिए जा रहे हैं ना। लेकिन आप लोग अब वापस क्यों जाना चाहते हैं? ये क्या, हमने जितना समझा उतना भला नहीं है। हम तो कैसे भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे, और तो और इसे राज भी पता चल गया। हम लोग एक अनमोल चीज़ ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे कैसे जाना है उस कागज़ में लिखा हुआ था, मगर बदनसीबी से वो कागज़ बारिश में बुरी तरह भीग कर खराब हो गया। ये लो, अब बस इतना ही बचा है। बस इसी कागज़ की वजह से हम वापस जा रहे हैं। दिखाइए, इसमें तो आधा हिस्सा है। इतनी अनमोल चीज़ को आपने इतनी आसानी से खराब कैसे कर दिया? इसलिए ही तो हम लोग चिंता कर रहे थे। अब उसके बारे में भूल जाओ तुम, ठीक है, और आराम से सो जाओ। आप लोगों ने जो नक्शा मुझे दिखाया था उस नक्शे के हिसाब से बाकी का रास्ता मुझे अच्छी तरह याद है। इस आधे हिस्से की सहायता से मैं दूसरा आधा हिस्सा बता दूंगा। क्या तुम्हें बाकी का दूसरा हिस्सा याद है? बताओ तो, इसको देख के कैसे जाना है हमें? हाँ, मुझे याद है। आप लोग तो अब तक उस पहाड़ के पास भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आप लोगों को रास्ता दिखाने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं क्यों आप लोगों को रास्ता दिखाऊं? देखा तुमने, मैंने कहा था ना ये लड़का नादान नहीं है। ठीक है, अगर तुम हम दोनों को उस खजाने तक पहुंचा दोगे, हम लोग उस खजाने में से तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देंगे। हाँ हाँ, जरूर तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देंगे हम लोग। पहले वहाँ पे पहुँचना कैसे है ये बताओ हमें। मैं पहले से ही आप लोगों को यहाँ से नहीं बता पाऊंगा। मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पे आ सकते हो। हाँ कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पे आ जाना। उसकी अगली सुबह वो लोग आनंद को साथ लेकर उसके बताए हुए रास्ते से चलने लगते हैं। इस तरह कुछ दूर जाने के बाद वो लोग आनंद के लिए एक घोड़ा लेते हैं और तीनों एक एक घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। घोड़े बहुत थक गए हैं। ये कोई गांव लग रहा है मुझे। यहाँ पे रुककर घोड़ों को कुछ खिला पिला देते हैं कि नहीं? हमें भी बहुत भूख लग रही है। कहीं पे रोटी मिलेगी तो वो भी खा लेंगे बैठकर। आनंद, तुम हमें सही रास्ते पे लेकर जा रहे हो ना? तुम पर भरोसा करके इतनी दूर आए हैं। अगर हम इस नक्शे के हिसाब से देखें तो अब हमें और एक दिन सफ़र करना पड़ेगा। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज़ है। ठीक है, मैं जाके हमारे घोड़ों के लिए कुछ खाने के लिए और पानी लेके आता हूँ।
गंगा वापस आकर। हाँ, गांव वाले बोल रहे थे यहाँ नजदीक ही एक अच्छी सी सराय है, आज रात को हम वहीं पे आराम करेंगे, घोड़ों को भी वहाँ पे पानी मिल जाएगा। देखो आनंद, वहाँ पर अगर कोई भी पूछे कि हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। आप लोग मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मेरी तरफ से आप लोगों को कोई भी नुकसान या आपत्ति नहीं होगी। उस रात वो लोग वहीं पर विश्राम करते हैं। अगली सुबह जब वो निकलने लगते हैं तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं। आप लोग जहाँ जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक सफर है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो तो ठीक है, आप हो कौन, हम कहाँ पर जा रहे हैं, ये आपको कैसे पता? आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ये आनंद आपको कैसे मिल गया, आप लोगों का नक्शा कैसे भीग गया, मुझे सब मालूम है। आप जैसे कई लोग पहले आए थे, खजाने के चक्कर में जान गंवा बैठे, इसलिए आप लोगों को चेतावनी देने आया हूँ। ये बहुत ही खतरनाक काम है, तुरंत आपका निर्णय बदल लीजिए। आप जो पहले की घटनाएं बता रहे हैं वो आप एकदम सही बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ। हमारे पास जो खजाने का नक्शा था उसका भी आपने बता ही दिया। आपकी बातों से लग रहा है ये बहुत खतरनाक काम है, फिर भी हम लोग वापस जाने को तैयार नहीं है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, हमें वहाँ पहुँचना ही होगा। मुझे आप लोगों को बोलना था, बोल दिया, अब आपकी मर्जी। अगर आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तो भी आपको खजाना नहीं मिलेगा। उस खजाने को खोलने के लिए वहाँ पे एक चाबी की जरूरत होगी। वो चाबी हमें कहाँ मिलेगी, क्या आप हमें बता सकते हैं? आप लोगों को उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वही देने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ये लीजिए, यही वो चाबी है, रख लीजिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक काम है। लेकिन ये चाबी आपके पास कहाँ से आई? आप हमें उस खजाने के बारे में और कुछ बता सकते हैं? वो सब बताना जरूरी नहीं है, आप लोग अपनी कोशिश करके देखो। आप लोगों को इस रास्ते पे जाने के लिए एक नदी को पार करके जाना पड़ेगा। उस नदी को पार करने के बाद एक द्वीप में आ जाएंगे। जो आप ढूंढ रहे हैं वो खजाना उस द्वीप में ही है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप वहाँ से जीवित वापस आ पाएंगे। हमें उस खजाने की चाबी देके कुछ समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिवर बोल रहे थे कि वो बहुत खतरनाक सफर है, अब भी तुम हमारे साथ आना चाहोगे? मैं बिल्कुल साथ आऊँगा, कैसे भी करके हम लोगों को वो खजाना हासिल करना ही है। मैं किसी भी तरह की आपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो जाओ, मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह वो लोग अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें रास्ते में ऋषि के बताए अनुसार एक नदी मिलती है। यही वो नदी है जो ऋषिवर बता रहे थे। यहाँ से अब हमारे घोड़ों का चलना बहुत मुश्किल है। इन घोड़ों को यहीं पर छोड़ के हम लोगों को नदी पार करनी होगी, मगर यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है। तो हम पार कैसे करेंगे? तैर के जाने के लिए तो वो बहुत दूर है। हम लोगों को लकड़ियों की एक नाव बनानी पड़ेगी, हम लोग उस नाव से नदी आराम से पार कर पाएंगे। मैं लकड़ियों से नाव बना सकता हूँ। वो देखो उस नदी में, वहाँ तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं। अगर गलती से भी नदी में गिर गए तो जिंदा बचना मुश्किल है, हमें सतर्क रहना होगा। यहाँ से सफर बहुत खतरनाक लग रहा है अब मुझे, हमें सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद आनंद उन लकड़ियों को जोड़कर एक नाव बनाता है। देखो नाव तैयार हो गई है, अब हमें इस पर चढ़कर जाना होगा। नदी के अंदर ना गिर जाए इसलिए बीच में खड़े रहना। पहले से चाकू हाथ में लेके हम लोग नाव में बैठेंगे। इसके बाद वो लोग सफर पर निकल जाते हैं। सफर के समय उन लोगों को कुछ मगरमच्छ उन लोगों को खाने की कोशिश करने लगते हैं। बाप रे, कैसे भी करके उन मगरमच्छों से बच ही गए। अब और खजाने तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से जाते वक्त आजू बाजू के परिसर को ठीक से देखते हुए जाना पड़ेगा। किस तरफ कैसा संकट है हम बोल नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचने तक ही मुझे इन लोगों से काम है। वहाँ पे पहुँचने के बाद इन लोगों को खत्म करके मैं पूरा खजाना हड़प लूंगा। वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों को खत्म करके मैं उस खजाने को हड़प लूंगा। इन लोगों को उस खजाने में से हिस्सा भी नहीं दूंगा। कैसे भी करके उस खजाने से कुछ हिस्सा मिल जाएगा तो मेरे सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब मैं अपनी बीवी और बच्चों को घर ले जाकर एक अच्छा सा घर बनाकर सुकून से जी सकूंगा। इस तरह आगे चलते हुए गंगा एक कीचड़ में फंस जाता है। ये तो बहुत बड़ा कीचड़ का जाल बना है, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया था। मेरा शरीर इसमें फंसता जा रहा है, मुझे बाहर निकालो। घबराना मत दोस्त, ये लो इस लकड़ी को छट से पकड़ लो, जल्दी वैसे ही पकड़े रहना, ठीक है? भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मुझे चोट नहीं लगी है, वहाँ पर पूरे पत्ते बिछाए थे इसलिए मैं उनको पहचान ही नहीं पाया था। बहुत होशियार रहना, ऐसे जाल कहीं भी बिछे हो सकते हैं।
देखो तो, वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा है। उस नक्शे के हिसाब से हमें उस पहाड़ को पार करके दूसरी तरफ जाना है। यानी कि हम लोग ठीक रास्ते से जा रहे हैं ना? और कितनी दूर होगी वो जगह यहाँ से? हम लोग तो उस खजाने के बहुत नज़दीक हैं। कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पहाड़ को पार करने के बाद इन दोनों को खत्म करके अगर चाबी ले ली तो सारा खजाना मेरा होगा। इसके बाद वो लोग उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। अचानक बहुत सारे सांप उन पर वार करने लगते हैं। अरे ये सांप तो बहुत जहरीले हैं। अगर इन्होंने हमें डस लिया तो हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। वो लोग सांप से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक सांप गंगा को काट लेता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान! अरे दोस्त, गंगा अब नहीं चल पाएगा। दोनों उसे उठा के लेके जाते हैं। आनंद, तुम मत रुकना। अब तो हम लोग गंगा से हाथ धो चुके हैं। अगर हम लोग यहीं रुके तो ये जहरीले सांप हम पर भी हमला करेंगे। जल्दी से यहाँ से बचकर निकलना पड़ेगा। इस तरह गंगा सांप के डसने से वहीं पर मर जाता है। वो दोनों किसी तरह उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं। इस तरह वो लोग कई मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार उस खजाने तक पहुंच ही जाते हैं। हे भगवान, आखिरकार हम लोग उस खजाने तक पहुंच ही गए। मगर गंगा का इस तरह से मरना मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है। हाँ, मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा है, मगर हम लोग इस स्थिति में क्या ही कर सकते हैं। चिंता करके कोई फायदा नहीं है। देखो, चाबी तुम्हारे पास है ना? जाओ, दरवाज़ा खोल दो। गंगा तो अभी भी मर गया है, बाकी बचा आनंद। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो इतने बड़े खजाने को घर तक पहुंचाना मुश्किल होगा मेरे लिए। यहाँ से निकलने के बाद आनंद को भी मैं खत्म कर दूंगा। तुम यहीं पर रुको, मैं जाके खजाने का दरवाजा खोलूंगा। इस तरह आनंद को वहीं पर खड़ा करके वो चाबी लेकर बगल के खजाने का दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, कुछ जहरीले तीर आकर उसके बदन में घुस जाते हैं और कोटी भी वहीं पर मर जाता है। उसके बाद आनंद, ये क्या? ये भी आंखों के सामने मर गया। लेकिन इतने सारे खजानों को देख के बहुत ही सुकून मिल रहा है। अब तो ये सारा का सारा खजाना मेरा है। इस खजाने को हासिल करने के लिए कोटी और गंगा ने मेरी बहुत सहायता की है। इसलिए उन लोगों के घर का पता लगा के उनके परिवारों को भी इसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा मुझे। इस तरह आनंद उस पूरे खजाने को अपने घर लेकर जाता है। उनमें से कुछ हिस्सा कोटी और गंगा के परिवार को देकर बाकी की संपत्ति से अपनी बीवी और बच्चों के साथ वो बड़े ही आनंद के साथ जीवन यापन करने लगता है।